इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। वक़ाल तआला लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया हुल्वतुन व ख़दिरह व अन्नल्लाह तआला मुस्तख़लिफ़कुम फ़ीहा फ़नाज़िरुन कैफ़ तअमलून फ़त्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, ज़िम्मेदारान इज़ाम, अज़ीज़ नौजवानों, अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त एक सुलगते हुए मसाइल पर फ़िक्रमंद बनने और बनाने के लिए हम यहाँ जुड़े हुए हैं। वो सुलगता हुआ मसला क्या है, इस वक्त हर एहसास रखने वाला जानता है। अब उस हसासियत को मुंतकिल करना हमारा काम है। इस वक्त जो अमला हमारे सामने मौजूद है, ये वो अमला है जो अपने उन अमला को, जो इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, उनको वाकिफ़ कराने वाले, बेहिस्सों के अंदर एहसास पैदा कराने वाले और जिनके अंदर इसकी अहमियत और वक़ात नहीं है, उनको इसकी अहमियत और वक़ात बताने वाले और दीगर तमाम तहरीकें जो इस वक्त लाजिम हैं हमारे अंदर पैदा करना, उसको पैदा करने वाले। अब ये वो जमात है जो समझकर जाकर समझाएगी, जो जितना समझेगी वो जाकर समझाएगी। इसीलिए यहाँ पर एक मखसूस तदाद में बुलाया गया है ताकि हम अपने अपने इलाके में इस पैगाम को जाकर पहुँचाएं। आप हजरात को ये बात मालूम है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1972 में बहुत सारे हालात के पेश नज़र इसको मुरतब किया गया और इसका निज़ाम बनाया गया। मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी अलैहि रहमा, जिन्होंने हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि और दीगर उस ज़माने के मशाइख से सर जोड़कर मशवरा करने के बाद एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करने का उन्होंने ठाना जिस प्लेटफार्म में तमाम मुसलमान कहलाए जाने वाले हुकूमत की नज़र में वो सब उस प्लेटफार्म पर जमा हो जाए। चुनाचे तमाम को दावत दी गई, बगैर किसी तफरीक़े के चारों मज़ाहिब वाले, चारों मसलकों वाले, 6 के 6 ज़हनियत रखने वाले सबको बुलाकर एक प्लेटफार्म पर जमा किया गया। इस मकसद से अगर कोई भी बात हुकूमत के तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आंच आए तो हम सब मिलकर उसका तदारुक करेंगे और उसकी तरदीद करेंगे। इसी बुनियाद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की तश्कील हुई है। इसीलिए इस प्लेटफार्म में आपको तमाम तबक़ात के रहबर मिलेंगे, तमाम फ़िरक़ों के रहनुमा मिलेंगे और तमाम तबक़ात के पेशवा मिलेंगे। और ये इज्तिमाई प्लेटफार्म है
और इस प्लेटफार्म का असल मकसद हुकूमत से जो बातें मुस्लिम पर्सनल, तवज्जो से इस बात को समझना, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसके तहत जो भी बातें आएंगी पर्सनल, उन तमाम का तदारुक, तकाबुल और उसकी तरदीद हम इस प्लेटफार्म से करेंगे। और जिस वक्त इस प्लेटफार्म से आवाज दी जाए उस वक्त बगैर तफरीके मज़ाहिब के, मसलक के, सबको जोड़ा जाता है। ये बताने के लिए भाई इस वक्त आंच हम सब पर है। ये ना सोचो कि ये इन पर है, ये हम पर नहीं, ये उन पर है, उन पर नहीं। इस तरह आप हदबंदी ना करें। बगैर हदबंदी के तमाम पर यह आंच आने पर हम सबको खड़ाया जाता है ताकि बैक आवाज हम इसका मुकाबला करें। चुनाचे जब मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों ने मशवरा किया 29वां आलमी जैसे पुकुल हिंद इजलास कहां दावत दी जाए, तो उनको सबसे पहले वो इलाका रूनुमा हुआ जिस इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई गई। आप जानते हैं 1601 में अंग्रेज यहां आया और तमाम मुल्क के मौर्रिखीन जो तारीख आजादी तहरीर करते हैं 1857 से तहरीर करते हैं। हम जरा उन सब से पूछते हैं, जनाबे वाला आप इन तमाम अय्याम में ये 1 सदी गुजरने के बावजूद, 2 सदी गुजरने के बावजूद, 3री सदी आधी गुजरने पर क्या कर रहे थे? 250 साल तक तुम्हारी क्या हरकतें थी? तुम्हारा क्या मामला था? तुम्हारे अंदर क्या तहरीक थी? तुम्हारे अंदर क्या बेदारी थी? तुम क्यों सोए हुए थे? अगर आप सवाल करेंगे उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जिस वक्त अंग्रेज आए उसी वक्त 1637 ही से मुसलमान बेदार हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाले कभी अपना सर गैरुल्लाह के सामने झुकाने की इजाजत नहीं देते, कभी अपना हाथ गैरुल्लाह के सामने उठने की कभी वो कबूल नहीं करते। ये दोनों चीजें, सर झुकाना, हाथ फैलाना, जो भी होगा वो अल्लाह के सामने होगा। अगर कोई कहे सर हमारे सामने झुकाओ, हाथ हमारे सामने फैलाओ, ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको मुसलमान कभी कबूल नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे अंदर जो तारीख आजादी शुरू होती है वो 1637 से शुरू होती है। आप अगर तारीख का गहराई के साथ मुताला करोगे आपको पता चलेगा, इसलिए कि मुसलमान वो एक खुदा का मानने वाला है। जहां चिकना वहां झुकना ये हमारा मजहब नहीं है। जितने कंकर उतने शंकर ये हमारा मजहब नहीं है। हमारा मजहब ला इलाह से शुरू होता है। क्या मतलब? सबसे पहले हम तमाम का इनकार पहले करते हैं, फिर हम इस बात करते हैं। पहले हम बातिल का इनकार करते हैं, बाद में हक का इकरार करते हैं। पता चला कि जब तक बातिल का तुम इनकार नहीं करोगे हक पर तुम्हें इस्तिकामत नहीं मिलेगी। इस्तिकामत अगर तुम चाहते हो हक पर तो सबसे पहले तुम्हें बातिल का इनकार करना होगा। इसीलिए दुनिया में जब जब बातिल सर उठाया है सबसे पहले मुसलमानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। मैं और आगे बढ़ते हुए आपको यह कहता चलूं, इस वक्त जो मुंतखब किया गया वो किस इलाके को कि ये एहसास के एतबार से, बेदारी के एतबार से सबसे ज्यादा हसास इलाका के पूरे हिंदुस्तान वाले इस बात को जानते हैं। बेंगलुरु का जज्बा, कर्नाटक का जज्बा, हजरत शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से जो रिश्ता हमारी मिट्टी का है, जो रिश्ता हमारे जात का है, जो रिश्ता हमारे इलाके का है, उस रिश्ते के बदौलत बुजुर्गों ने इसका इंतखाब किया है। ये सोचकर कि यहां के लोगों की आवाज इस जमाने के अंग्रेज तक जरूर पहुंचेगी। इस जमाने में अंग्रेज की जुबान रखने वाले, अंग्रेज की नजर रखने वाले, अंग्रेज की जहन रखने वाले, अंग्रेज का सोच रखने वाले, अंग्रेज का जज्बा रखने वाले, अंग्रेज को अपना पेशवा मानकर, मुशीर मानकर चलने वाले, जिनके प्लान के एतबार से अगर देखा जाए
75 प्लान अभी भी बाकी है जो धीरे धीरे छोड़ने का उनका इरादा है। लेकिन ये तमाम क्यों है? आप बुनियादी एतबार से समझते चलो, अल्लाह ताला हम सबको अकल दिए हैं, अकल से काम लें। जिस वक्त वक्फ के एतबार से आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। एक है कदीम वक्फ, जो मुगलिया सल्तनत के जमाने से हमारे वो बादशाहों ने और फिर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के जमाने से जिन लोगों ने मसाजिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मुसलमानों के रिफाए आम के लिए, तालीम के लिए जो जमीनें दी, वो शाही जमीनें पुराने जमाने की। और एक दूसरी वो जमीनें जिस वक्त बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जमीनों को, जायदाद को, घरों को छोड़कर पाकिस्तान को एक बड़ा मजमा मुंतकिल हो गया, हिजरत कर गया। अब उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने सोचा, अरे भाई जो जमात यहां से मुंतकिल होकर वहां चली गई, अब यहां पर अगर कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार उसको हैंड ओवर करेंगे, रिश्तेदार उसको हिफाजत करेंगे, उसको अपने तहवील में लेंगे, उसको अपनी तरतीब में लेंगे और फिर उसके बाद उसे आबाद करेंगे। और जो लोग तमाम रिश्तेदारों के साथ हिजरत कर गए, उनकी जमीनों का क्या होगा? उनकी जमीनों के तहफ्फुज के लिए वक्फ का निजाम बनाया गया। और ये निजाम बहुत नेक नीयती से, बहुत अच्छी नीयत से, बहुत बेहतरीन खैर खाहाना जज्बे के साथ ये बोर्ड को तश्कील दिए हैं और इसका एक निजाम बनाया गया। और चुनाचे वक्फ बोर्ड के कदीम खिदमात काबिले कद्र हैं। कदीम खिदमात, मैं कदीम कह रहा हूं, जदीद नहीं, कदीम खिदमात काबिले कद्र हैं, कदीम खिदमात काबिले कबूल हैं, कदीम खिदमात काबिले एतराफ हैं, कदीम खिदमात वो काबिले सताइश हैं और वाकईतन वो खिदमात अमानतदारी के साथ उन्होंने अंजाम दिए हैं। उसके बाद तालमेल होने के बाद हिंदुस्तान के एतबार से वक्फ बोर्ड के, देखो मैं हमेशा एक मिसाल आसानी से, जब कोई ओहदे पर आता है, ओहदे पर आने के बाद जितना पैसा खर्च करता है उतने पैसों से 100 गुना नहीं, 500 गुना नहीं, 1000 गुना रिटर्न वापस लेना चाहता है। जितना पैसा खर्च करो, चुनाचे जितने लीडरान हैं उन तमाम की फितरत, कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी, सबकी यही फितरत है। बकौल हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के, ये गंदी नाली है, इस नाली में जो भी आएगा वो गंदा ही होगा, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत कम, जैसे टीपू सुल्तान शहीद अलैहिर्रहमा के सिलसिले में मुराकबा करने के बाद कारी मोहम्मद तैयब साहब अलैहिर्रहमा का, कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब अलैहिर्रहमा का, हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी अलैहिर्रहमा का, ये मुत्तफिका राय ये थी, टीपू सुल्तान ऐसे इंसान हैं जिनकी हुकूमत का एक एक लम्हा इबादत है, जिनकी हुकूमत का एक एक लम्हा जिक्र है, जिनकी हुकूमत का एक एक लम्हा खशियत है, वो अल्लाह से डर कर अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, कभी जिंदगी में निडर नहीं हुए। ऐसे तो बहुत कम होते हैं। खैर अब क्या हुआ? अब चोर जिस वक्त आता है चुराता है, आता है चुराता है, आता है चुराता है, चुरा कर जब तमाम चीजें खत्म हो गई, नोट द पॉइंट, तमाम चीजें खत्म हो गई, अब चुराने के वास्ते क्या में रहे तो ना चुराने। अब देखे कि जनाब अब क्या है, 3 चीजें हैं, एक मिलिट्री है, उस पर अगर उंगली लगाओगे तुम्हारी नस्लें मिटा दी जाएंगी, वो तो वो लोग जानती हैं, मिलिट्री से मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, रेलवे यहां भी हम उंगली नहीं लगा सकते। तीसरे नंबर पर भोले भाले मुसलमानों के पास औकाफ हैं। मैं कहता हूं, इसे तो तुम लोग हिंदुस्तान कहते हो, तो तुम्हारे बादशाहों के हुकूमतें यहां रही, बड़े बड़े बादशाह यहां रहे, बड़ी बड़ी मंदिरें यहां रही,
तो उन लोगों ने भी तो मंदिरों के लिए वक्फ किए होंगे। एक बड़ी जायदाद, जितने इस वक्त हम वतन भाई हैं उन सब से यह सवाल करना है, अरे भाई तुम्हारे बादशाहों के वक्फ करदा मंदिरों के नाम पर जमीनें क्या हुई? वो तो हम लोग तो कमजोर लोग हैं भाई, हमारे तो लोग बहुत कम वक्फ किए, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा किए, वो कहां गई? जवाब खामोशी से यह मिलेगा, सब हम डकार दे चुके, सब हम डकार दे चुके। इस पर आप कोई तबसरा ना करें बराए करम, नेक्स्ट मैटर छेड़ें। अब हमारे यहां बहुत सारे मिल्कियतों को डकार देने के बावजूद यहां पर वक्फ के जिम्मेदार मौजूद हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, मालूम कर लीजिए आप, ये अपने बयान में वाजे करेंगे कि जायदादें 40,000 के करीब हैं कर्नाटक में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 40,000। मैंने खुद कई जगहों पर, भाई ये किसका, ये वक्फा था, ये इन्हों कब्जा कर ले, ये वक्फा था, ये इन्हों कब्जा कर ले, ये वक्फा था, ये इन्हों कब्जा कर ले, ये वक्फा। लेकिन वक्फ बोर्ड में 4,000 के नीचे नीचे औकाफ की प्रॉपर्टियां महफूज हैं, और फिर उसके अलावा 36,000 प्रॉपर्टियां सब दूसरों के हवाले हो गई। ऑलरेडी खा चुके, ऑलरेडी हजम कर चुके, ऑलरेडी सबके सब तबाह कर चुके। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के सिलसिले में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, वो उन तमाम तफसीलात को मैं छेड़ने के लिए इस वक्त नहीं है, लेकिन यह बताना चाह रहा हूं 36,000 प्रॉपर्टीज हमारी उन लोगों ने हजम कर दिया बगैर डकार दिए के। हजम करने के बाद हमारे पास खाली 10% 600, समझो इस बात को, 10% 600, वो 10% को भी बड़े हमदर्दाना, हम ये कमेटी बनाने वाले, क्या अभी जरूरत नहीं, तुम्हारा पोस्ट लगो तुम्हें जाओ, तुम्हारे पोस्ट लगो तुम्हें जाओ, हम एक कमेटी बनाने वाले हैं जिसमें धेड़ां भी होंगे, चंबारां भी होंगे, खड़मूता भी होंगे, नमक हराम भी होंगे, हराम खोराम भी होंगे। है सो हराम खोराम को संभालने नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा हराम खोरा एक, मुसलमानों के नाम से बेईमानी संभालने नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा बेईमानियों को एक। अरे भाई जो है उनको खुद संभालना मुश्किल है, उनकी खियानतें, वो तमाम दास्तान इस वक्त सुनाने की जगह नहीं है। मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमने जो कुछ किया, मैं तो यूं साफ साफ कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे घर पर आंच आए तुम पहले बाहर आते हो। कौन रे वो हमारे घर में पत्थर फेंक गया सो? अब पूछेंगे तुम्हें कौन भाई? ये घर का मालिक। कौन रे मेरे बच्चों को मारे आसो? क्यों? आप कौन? ये बच्चे का बावा। ये आप कौन? ये बच्चे का चिच्चा। आप कौन? ये बच्चे का मामू। ये आप कौन? ये वक्फ बोर्ड के सिलसिले में आवाज उठाए ना, हजरत इतने मजालिस में वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको हिस्सो, वक्फ बोर्ड की तरफ से, अपने तरफ से, इन वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं, वक्फ बोर्ड का एक आदमी आज तक नहीं आया, एक आदमी नहीं आया। जब बात आई वक्फ की, होना क्या चाहिए था? जितने अमानतदारान, वो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होनी चाहिए इस मजमे को जोड़ने के लिए, होना चाहिए ये इजलास वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रहा है। क्यों? उन वक्फ बोर्ड वालों की तरफ से जो अमानतदार हैं, जो दियानतदार हैं, जो खौफ रखने वाले, खशियत रखने वाले, होना यह चाहिए। ये इजलास वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ बोर्ड के साबिकीन की तरफ से, फारिगीन की तरफ से, तमाम जितने बुजुर्गान दीन हैं उनकी तरफ से होना चाहिए। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, बहुत कम एक बुजुर्ग थे, वो बेचारे, मैं अर्ज करना चाहता हूं, कहते थे जमीन पर बैठकर जिस वक्त कलम डुबा कर लिखते थे, उस जमाने से मैं वक्फ बोर्ड में काम किया हूं। मैं यकीनन मानता हूं तहज्जुद गुजार लोग, नेक लोग, पाक लोग, उनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ने उसे आंच से बचा कर रखा था। लेकिन आज उनकी इतनी गंदी नजर पड़ गई वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, मसाजिद पर, जायदाद पर। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता हम लोग आवाज उठाए बगैर, तवज्जो चाहता हूं, आवाज इसलिए कि हिंदुस्तान में
सर गिना जाता है। क्या गिना जाता है बोलो भाई? सर। वो सर पागल का रहा तो भी सर काबिल कबूल है। 100 पागल आकर वोट डाले, 10 अक्लमंद आकर वोट डाले। इलेक्शन में खड़ा हुआ है एक इंसान इलेक्शन में खड़ा हुआ, 100 पागल आकर वोट डाले, 10 अक्लमंद वोट डाले। नहीं भाई नो, तो 10 अक्लमंदों की बात यहां कोई नहीं लेगा, 100 पागलों की बात लेगा। यहां तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पर फैसला होता है, यहां अकल पर फैसला नहीं होता। यहां फैसला सर गिनाया जाता है, सर गिना जाता है। कितने सर जमा हुए, कितने सर आए, कितने सर गए, कितने सर ने एहतजाज किया, सर गिना जाता है। इसलिए इनकी अकल के मुताबिक यहां पर सरों को जोड़ने का ये एक मजमा है। 24 तारीख को टोपियों वाला सर जोड़ो, टोपियों वाला सर क्यों कह रहा हो? बगैर टोपी का है तो क्या समझेंगे? कौन की न्यूज के अज्ञा समझ जाएंगे, इन्हें न्यूज के अज्ञा रहेंगे, इन्हों पेपर के अज्ञा रहेंगे, इन्हों पता नहीं कौन से अज्ञा, वो सब बगैर टोपी के नहीं, टोपी के साथ, एक्सक्यूज मी, टोपी के साथ आना है। टोपी के सर हमारे सर, विदाउट टोपी आएंगे तो कैसे पता चलेगा भाई? कैसे पता चलेगा? हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने दामत बरकातुहू ने एक मर्तबा ये बात कही थी। क्या? अगर ट्रेन में, तवज्जो से ये बात सुनना, ट्रेन में 10 मुसलमान हो, 10 के सर पर टोपी हो, क्या मजाल किसी बुरके वाले को कोई गैर छेड़े। लेकिन हमें लोग टोपी अगर पहन लेते, एक रोब, भाई इतने मुसलमान, हम लोग अगर निकालते कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं कहता हूं वित। और दूसरी बात कि जिस 20 तारीख को विथ बुरखा, विदाउट बुरखा नहीं, जैसे 24 को विथ टोपी, 20 को विथ बुरखा, बुरखों को जमाना है। जिस वक्त मेजॉरिटी देखेंगे इतने लोग एहतजाज में आए, इतने लोग हंगामे में आए, इतने लोगों की आवाज जुड़ी, इतने, यही सर इंशाअल्लाह इनकिलाब का जरिया बनेगी। फिर देखना आप, कोई मामूली बात नहीं कह रहा हूं। अल्लाह मुसलमानों को जो दिया है वो दुनिया के किसी को नहीं दिया। हमारे यहां नारा बुलंद करना भी इबादत, हमारे यहां आवाज बुलंद करना भी इबादत, हमारे यहां शहादत भी इबादत। दुनिया के किसी भी मजहब में शहादत को इबादत का दर्जा नहीं दिया गया। और हम लउदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में 3 बार, एक रिवायत में 5 बार, एक रिवायत में 9 मरतबा आपने फरमाया। तो गोया शहादत हमारे लिए शराफत है, हमारे लिए सआदत है, हमारे लिए काबिल कद्र है। वो जमात हमारी जमात। लेकिन हम इस वक्त, वो शहादत तो बहुत दूर की बात, इस वक्त कुत्ते जिस वक्त भोके, युरीदून लित्फू नूर बिअफ़वाहिहिम, अफवाह कहा कुरान ने। अफवाह के माने क्या? मुंह से बकवास। कुत्ते भोगेगा तो खाली झुक्को यूं पत्थर उठाने के सका एक्टिंग करे तो बस कुत्तों का मुंह बंद हो जाएगा। कुत्तों का मुंह बंद करने के वास्ते तुम्हें पत्थर उठाकर मारने की जरूरत नहीं, चूंकि यूं करोगे बेरो, आवारे जितने कुत्ते ही सब भागना शुरू कर देंगे। जितने इस वक्त हराम खोरा बमड़ियां मार रही, उन सब बमड़ियों पर सिर्फ हमारी आवाज, सिर्फ हमारा जुड़ना, सिर्फ हमारी इत्तेहाद, सिर्फ हमारी इत्तेफाक, सिर्फ हमारे इकट्ठा हो जाना काफी है। उन हरामखोरों को समझ में आ जाएगा हम कौन है। आज अकल्लियत 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 कहते 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 ये लोग क्या समझ गई? अकल्लियत बोले तो इन लोग तेज रहेंगे। हम अकल्लियत हैं या अक्सरियत हैं? पहले हम लोगों को, एक बुजुर्ग से एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूं इंशाल्लाह, दीगर बुजुर्गों को भी मौका देना है। एक बुजुर्ग से आकर कहा, हजरत फलां लोग ये सोचकर हमारे गांव में हमला करने वाले हैं, हम लोग यहां सिर्फ 30 ही हैं, उनको पता चल गया 30 ही हैं, क्या करें? बुजुर्ग ने फरमाया कुछ मत करो। तुम्हें क्या करो, सब जने टोपियां पहन लियो। तुम्हें रात को क्या करना, 30 जने तुम्हारे घरों से निकल कर वो घर को जाना,
फिर थोड़ी देर के बाद वो घर से निकल को ये घर को जाना, ये घर से निकल को वो घर को जाना, वो घर से निकल को ये घर को जाना, खाली ऐसा करते रहो। कितने बार करो भाई? सही 7 मरतबा करते हैं तो 7 मरतबा करो, यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से वहां, वहां से वहां। अब ये जो जासूस था वो देखा, क्या भाई ये घर में 30 दिन इतना थे, सो यहां से वहां एक मजमा जा रहा, वहां से यहां एक मजमा आ रहा, यहां से वहां एक मजमा जा रहा। वो जाकर इंफॉर्मेशन दिया, साहब गलत फहमी में है, हम यहाँ 30 हैं, यहां तो 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। बस इस वक्त ये दलिंदराओं को इतना करना काफी है। करेंगे इंशाल्लाह भाई? अरे बे सब करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम लोगों को मजमा लेकर इंशाल्लाह 24 को पहुंचना है और 20 तारीख को इंशाल्लाह खवातीन को लेकर पहुंचना है। बकिया बातें हमारे असलाफ कहेंगे। और बकिया एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, अगर खुदा ना खास्ता, मैं अभी 2-3 मजलिसों में यही बात कहा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इनके हवाले मस्जिदें चले जाएं, खबरस्तान चले जाएं। मैं 2 ऐसी मस्जिदों को जानता हूं जहां पर लोग ईद की नमाज टिकट लेकर जाकर पढ़ते हैं। टिकट महज इस बुनियाद पर ताकि मस्जिद याद रहे। टिकट लेकर, कहां? ज्यादा दूर नहीं, कर्नाटक ही की बात कह रहा हूं, बीजापुर के इलाके में, ये बेलगाम के इलाके में टिकट लेकर जाते हैं। और आगरा में ताजमहल के पास एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां भी टिकट लेकर देखने की इजाजत है। अल्लाह ना करे अगर ये हमारे जायदादों पर उन लोगों अगर कब्जा हो जाए, मसाजिद भी तंग हो जाएंगी। वसअत के बावजूद खबरस्तान में बाकायदा सनदें, कौन इनो, ये मेरी बीवी, तुम्हारी शादी कहाँ हुई, रजिस्टर हुई कि नहीं हुई, कब हुई, कब हुई ना, तो उस वक्त आधार कार्ड का, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ा जनाजा 3 दिन के बाद दफन करने की नौबत आ जाएगी। ये सब हालात अल्लाह ना करे हमारी गफलत पर आने का अंदेशा है। इसलिए उन तमाम अंदेशों को मद्देनजर रखकर सब इंशाल्लाह फिक्र करेंगे भाई। वाखिर दावाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला